ओम। सभी योग साधक भाई बहनों का कोटि कोटि नमन वंदन। आप थायराइड के लिए ये कार्यक्रम देख रहे हैं। थायराइड की बीमारी एक नामराद बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए योग एक उपयुक्त और बहुत अच्छा इलाज है। जो डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस में योग के थायराइड के लिए जो औषधियाँ देते हैं, तो थायराइड जिसको एक बार हो जाता है तो मान लो उसको पूरी उम्र औषधि पर रहना पड़ता है। यौगिक उपचार से आप थायराइड को निर्मूल कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। तो इसमें कुछ योग का उपचार कीजिए, कुछ आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर का सहारा ले सकते हैं। तो आइए हम आपको कुछ यौगिक उपचार, हमने आपको बताया 4-5 प्रकार के उपचार। इसमें आप 5 आसन, जो 4 आसन पहले बताए, तो एक आसन आज सिंह आसन, सिंह गर्जना करना, वो भी गले के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहले आपको 4 आसनों का अभ्यास करवाया, आज उनको पुनः फिर करवा देंगे। सर्वांगासन, सर्वांगासन के बाद फिर तो पहले आपको थोड़ा एक्यूप्रेशर बता लेते हैं। ये हाथ के साथ अंगूठे के पीछे उभरा हुआ भाग दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, इसको खाली पेट आप अच्छे से प्रेस करें। तो ये आप अपने थायराइड को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर जहाँ पर पेन होती है तो इसका मतलब आपको थायराइड है। तो इस एक्यूप्रेशर से आप अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। और फिर उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम करते हुए भी आप अच्छे से इसको ठीक कर सकते हैं। गले को टाइट करते हुए आप ध्वनि के साथ अंदर सांस भरनी है, ऐसे। और अब दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को छोड़ देना है। इस क्रिया को आप, ये उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। इस क्रिया को आप 15, 20, 21 बार, 25 बार दोहरा सकते हैं। और जब ठीक होने पर आप उसको कम कर दीजिए। तो ये आप उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से भी गले की ग्रंथि को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक्यूप्रेशर करके आप थोड़ा सा प्राणायाम का सहारा लेकर, कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लेकर और यौगिक क्रियाओं को करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, आज 5वां आसन है, ये है आपका सिंहासन। तो आइए पूरी जीवा निकाल के कमर को अंदर को टर्न करते हुए इस प्रकार गले की मसाज करते हुए लार को निगल लेना। तो ये बहुत अच्छा एक गले के लिए सिंहनाद आसन जो है बहुत अच्छा आसन है, सिंह गर्जना। तो इस प्रकार ये 5 आसन आज पूर्ण हुए। तो आज हम आपको बाकी आसनों का भी अभ्यास करवा देते हैं। तो ये पहला आसन जो आपको करवाया था, ये है सर्वांग आसन। ये बाकी लाभ तो इससे हैं, लेकिन थायराइड के लिए बहुत अच्छा लाभ है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगों को उठाते हुए, हथेलियों पर वजन डालते हुए धड़ को भी ऊपर उठा लेना और 90 डिग्री तक अपने टांगों को सीधा कर लेना। गले पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है इससे। तो इस प्रकार अपने पैरों को थोड़ा सिर की ओर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बिना पटके हुए टांगों को नीचे ले आना। इसी प्रकार दूसरा आसन हल आसन है
किसान जो खेत में हल जोतते हैं उसकी आकृति बनाना, अपने हाथों पर वजन डालते हुए अपनी टांगों को उठाने का प्रयास करना। ये जब पैर पीछे चले जाते हैं तो उनको सिर के पीछे ज़मीन पर लगा देना, बाजू सीधे रहेंगे, थैलियाँ ज़मीन पर रहेंगी। इसको कुछ देर शुरू में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुकना और आहिस्ता आहिस्ता ही वापस आना। किसी भी आसन को आप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी आकृति बनाना, पूर्ण आकृति में कुछ देर रुकना और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आना। अब आपको तीसरा आसन है, तो तीसरे आसन में हम आपको उष्ट्रासन, उष्ट्र कैमल पोज, अपने वज्रासन में बैठ जाना। वज्रासन में बैठकर घुटनों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर से ले जाएं या नीचे से ले जाएं, कहीं से भी ले जाएं। अपने हाथों को पैरों के तलवों के ऊपर ले जाते हुए कमर को अंदर की ओर करना है और गर्दन को पीछे झुकाना है। तो ये उष्ट्रासन हुआ। तो उष्ट्रासन के बाद फिर आता है एक मत्स्य आसन। मत्स्य आसन भी जो आपको करके बताया था, आप एक पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे लेट जाएं, अपने सिर को नीचे लगा दें, कमर को ऊपर उठा लें, अपने जो घुटने हैं वो ज़मीन पर मिलाने का प्रयास करें, पैरों के अंगूठे को पकड़ लें अपने हाथों से अपनी ओर खींचते हुए, और थोड़ी देर रुकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप कोहनियों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। तो ये अंतिम आसन जो आज भी आपको करवाया, सिंहासन। तो सिंहासन से आप के गले की मसाज कर लेनी, ये 4-5 बार आप ये कर सकते हैं। तो इससे आप कम थायराइड की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। जो औषधि जो इस पर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो औषधियाँ दी जाती हैं वो केमिकल सॉल्ट्स हैं, उससे कई प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती हैं। उन विकृतियों से बचने के लिए आप यौगिक उपचार कीजिए, इस पर कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है और इससे ही आप ठीक हो सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहे तो आप थोड़ा आयुर्वेदिक औषधि का भी सहारा ले सकते हैं। तो आप इसका आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, यही कामना करते हुए ओ